जो भी कपल काफ़ी दिनों से बेबी कंसीव करना चाहते हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और अगर आपकी आयु 35 साल से ऊपर हो गई है तो 6 महीने नेचुरली ट्राई करने के बाद ही आप डॉक्टर से अवश्य मिलें। डॉक्टर आपको कुछ स्क्रीनिंग कराते हैं, जैसे कि आपके शरीर में अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है, हार्मोन की जांचें होती हैं और अंडे की क्वालिटी को भी देखा जाता है कि अंडा कितना बन रहा है, और फॉलिकुलर स्टडी भी की जाती है। तो आज फॉलिकुलर स्टडी के बारे में बताऊंगी कि आखिर ये फॉलिकुलर स्टडी होती क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब अगर फॉलिकुलर स्टडी की बात होती है तो डॉक्टर आपकी पूरी जांच करती हैं कि अंडा कितने साइज का निकल रहा है, क्योंकि आपके फर्टिलाइजेशन के लिए जो अंडा परफेक्ट साइज होनी चाहिए वो 18 से 20 की उसकी साइज एक्वायर होनी जरूरी है। अगर उससे कम का अंडा होगा तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होगा, जो कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी को लीड नहीं करेगा। तो उसकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और देखा जाता है कि बहुत सारी जो दवाइयां होती हैं उसके काम असर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फॉलिकल आए या फिर नहीं आए। तो फॉलिकल जो आपका आता है वो हर एक महीने आपका फॉलिकल बनता है। ये फॉलिकल क्या होता है, अंडा क्या होता है, सबके बारे में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले जानना ये बेहद जरूरी है कि फीमेल जो बॉडी होती है, उनके जो रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं उसमें 2 ओवरीज होती है। एक बच्चेदानी की लेफ्ट साइड में, एक बच्चेदानी की राइट साइड में होती है, और ऑल्टरनेट बेसिस पे हर एक महीने आपके लेफ्ट या फिर राइट से अंडा रिलीज होता है। लेकिन जब ये अंडा रिलीज होता है उसके पहले ये फॉलिकल छोटे छोटे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर फॉलिकल की शुरुआत की बात की जाए तो 3 महीने पहले से ही फॉलिकल बनना स्टार्ट होता है। ये फॉलिकल और कुछ नहीं है, एक छोटी सी कह सकते हैं कि थैली नुमा चीज होती है जहां पर पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर ही अंडा प्रेजेंट होता है। और जब ये 25 तक ये फॉलिकल हो जाती है तो ऐसा एक्सपेक्टेड माना जाता है कि अंडा इस टाइम पे 18 से 20 का अंडा होगा और ये उस टाइम पे फूट जाएगा। लेकिन फॉलिकुलर स्टडी से ये पता चलता है कि किस दिन अंडा रिलीज हुआ, यानी कि एग्जैक्ट ओवुलेशन डे आपका कब हो रहा है, वो एक्सपेक्टेशन पता चलती है। और बहुत सारी महिलाओं की एएमएच की वैल्यू कम होती है या अंडे बिल्कुल खराब होते हैं तो उनको डॉक्टर दवाइयां देती हैं। 2 से 3 महीने दवाइयां चलती हैं, उसके बाद भी फॉलिकुलर स्टडी कराई जाती है कि ये देखने के लिए कि अंडा किस दिन रप्चर हो रहा है। अगर आपकी आईवीएफ हो रही है, आईयूआई हो रही है, उस टाइम पे भी जरूरी है ये देखना कि अंडे की साइज क्या बन रही है, अंडा कितना परफेक्टली साइज्ड पे है, ताकि उसका फर्टिलाइजेशन हेल्दी सेल के साथ हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी इसी महीने कंसीव हो जाए। तो फॉलिकुलर स्टडी का बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन फॉलिकुलर स्टडी आपको क्यों कराना जरूरी है, ताकि आपके अंडे की स्क्रीनिंग हो सके। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि महिला का जब तक पीरियड स्टार्ट होता है उसके 2 से 3 दिन के बाद, यानी कि 3rd डे डॉक्टर आपको बुलाती हैं, वहां पर आपकी स्क्रीनिंग की जाती है। और ये स्क्रीनिंग कोई पेनफुल स्क्रीनिंग नहीं होती है, बल्कि अल्ट्रासाउंड होती है। अल्ट्रासाउंड में सिंपली आपके ओवरीज को देखा जाता है, जांचा जाता है, और उससे आपके फॉलिकल का पता चलता है कि कितने फॉलिकल बन रहे हैं। क्योंकि 3 महीने पहले से फॉलिकल बनना स्टार्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे महिला की पीरियड स्टार्ट होती है उसके 10 दिन के बाद से आपका जो फॉलिकल है वो रप्चर होने की स्थिति में आ जाता है और अंडा फूटने की स्थिति में आ जाता है। तो 3rd डे आपको देखना जरूरी है। लेकिन उसके 5वें दिन यानी कि 7th डे को डॉक्टर आपको फिर से बुलाती हैं, अल्ट्रासाउंड होती है और वहां पर जांच की जाती है कि जो फॉलिकल है उसकी डायमीटर कितनी बड़ी हुई है। फिर आपको ऑल्टरनेट बेसिस पे 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन इस तरह से आपको कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, ताकि वो जो फॉलिकल है उसकी डायमीटर 25 की हो जाती है लगभग। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन माना जाता है कि अंडा इस टाइम पे 20 का हो चुका होगा या 18 से 20 का अंडा हो चुका होगा, जो कि रप्चर हो जाता है। तो डॉक्टर को जब वो फॉलिकल बड़ा हुआ होता दिखाई देता है तो वो एक्सपेक्टेड ये समझती हैं कि अंडा अब रिलीज होने के समय आ गया है। और जब तक ये फॉलिकल दिखता है तब तक ये फॉलिकुलर स्टडी कराई जाती है। और जिस दिन अंडा जो ये फॉलिकल है वो नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि अंडा रप्चर हो चुका है, उसी दिन आपको रिलेशन प्लान करना है और आपकी प्रेगनेंसी उसी टाइम पे रुक जाती है। क्योंकि जो अंडा होती है उसकी खासियत ये होती है कि वो 1 दिन तक, यानी कि पूरा का पूरा 24 घंटे वो जीवित रहती है। इन 24 घंटे में आपको कभी भी अगर मेल के सेल अवेलेबल मिल गए, चाहे वो आप उसी नाइट पे ट्राई करें या नेक्स्ट मॉर्निंग में ट्राई करें, लेकिन उस टाइम पे जो मेल के सेल हैं
अगर वो अवेलेबल हो गए तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो इस तरह से होता क्या है कि आपके अंडे की पूरी जांच होती है, आपके ओव्यूलेशन का सटीक पता चलता है और उसी टाइम पे आप रिलेशन भी प्लान करती हैं। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं? देखिए, फॉलिकुलर स्टडी कराने के फायदे होते हैं जिनको अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लग रही है, जिनको ज़रूरत है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, जो डॉक्टरी सलाह लेना चाहते हैं डॉक्टर की मदद से, जिनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, तो वो एक बहुत ही सटीक अनुभव है आपका, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप फॉलिकुलर स्टडी करा के अपने ओव्यूलेशन को बिल्कुल ट्रैक कर रही हैं और उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान कर रही हैं। लेकिन इसके क्या-क्या ड्रॉबैक हैं? ड्रॉबैक ये होता है कि बार-बार, यानी कि 3rd डे आपको हॉस्पिटल जाना है, 7th डे जाना है, 9th डे जाना है, 11th और 13th डे भी जाना है। तो जब ये इतना लंबे समय तक आपको फ्रीक्वेंट अगर हॉस्पिटल के विजिट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा महिलाएं परेशान हो जाती हैं। स्ट्रेस का भी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। आपको लगता है कि सिंपल एक बच्चा होने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पहले इतने ज़्यादा लोग परेशान नहीं होते थे, या फिर आस-पड़ोस के लोगों को देख लीजिए, जल्दी से प्रेगनेंसी हो जा रही है और हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो ये चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपके ऊपर हैम्पर करती हैं। स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस की वजह से कई बार क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी टाइम पे नहीं रुक पाती है। तो फॉलिकुलर स्टडी कराना अच्छी बात है, जिसके आपको पता चलता है कोई चीज़ें आपको, अगर आपकी आईवीएफ भी होने वाली है उस टाइम पे भी आपको पता चलता है कि इस टाइम पे अंडा रिलीज हुआ है, जो कि जानना बेहद ज़रूरी है डॉक्टर्स को। लेकिन जो फ्रीक्वेंट विजिट्स जो होती हैं हॉस्पिटल्स की, वो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेनस होता है, तो इस वजह से वो बचना चाहती हैं। लेकिन अगर आप ओव्यूलेशन का पता घर पे ही लगाना चाहती हैं तो कुछ बेसिक से सिम्टम होते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है। उस वीडियो की लिंक मैंने 1-2 वीडियो बनाए हुए हैं जो कि इस टॉपिक के ऊपर है कि ओव्यूलेशन के सिम्टम क्या-क्या होते हैं। मैं वहां पर दोनों वीडियो की लिंक यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। या तो फिर मेरी एक प्लेलिस्ट है जर्नी टू पेरेंटहुड, वहां पर आप उसको पूरी विजिट जरूर करें कि किस तरह से आपको शरीर में पता चलेगा कि अंडा रिलीज हुआ है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो वो आपका शरीर ही आपको शो करता है। तो आपका बॉडी खुद ही बताएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है और उसी टाइम पे आपको प्लानिंग भी करनी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।